Now, look at it. They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को सीधे सीधे जवाब दे दिया है। कनाडा जिस तरह की हरकतें कर रहा है, भारत के खिलाफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसके खिलाफ इस पूरे विवाद में हाल के दिनों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान सीधे तौर पर देकर बता दिया है कि कनाडा की जो भी साजिशें हैं उसे भारत कामयाब नहीं होने देगा। यही वजह है कि कनाडा के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि किस तरह से भारत के खिलाफ जो आरोप कनाडा लगा रहा है वो वही काम हिंदुस्तान में करने की कोशिश कर रहा है। Canada has just they asked us to subject our High Commissioner to a police inquiry, you can say, and we chose to withdraw the High Commissioner and diplomats. Now, look at it. They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently the license that they give themselves is totally different from the kind of restrictions that they impose on diplomats in Canada. जाहिर तौर पर कनाडा का इतिहास भारत के साथ हमेशा ही साजिश करता वाला रहा है और जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो के कमान संभालने के बाद कनाडा खालिस्तानी आतंकियों के लिए एक गढ़ बन गया है, भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों का अड्डा बना हुआ है और जिस तरह से उन्हें खालिस्तानी प्रेमियों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से भारत के खिलाफ ट्रूडो और उनके लोग मंत्री जहर उगल रहे हैं, इससे एक बात साफ है कि ट्रूडो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत से संबंध खराब करने को राजी हैं। जाहिर तौर पर कनाडा के पीछे खड़े देश जो मुखदर्शक बने बैठे हैं, उससे एक बात समझ में आती है, वो ये कि भारत की बढ़ती ताकत, भारत की बढ़ती शक्ति से कनाडा और उनके सहयोगी देश परेशान हैं। यही वजह है कि कनाडा इस तरह के आरोप लगाकर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी कम खिलाड़ी नहीं है। भारत ने भी जिस तरह से ट्रूडो पर पलटवार किया, जिस तरह से जयशंकर ने जवाब दिया, उससे एक बात साफ है कि भारत अब ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।